अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है? टेक्निकल बंदे पे आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ अफजल हाजिर है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से टेक्स्ट फाइल में से डाटा जो है वो आप इंसर्ट कर सकते हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर जो है। तो इसके लिए आपको जो है पहले आना पड़ेगा यहाँ पे एक्सटर्नल डाटा की जो है फील्ड के अंदर जो है ये हमारे पास जो सब टैब है इसके अंदर आना पड़ेगा। और इसमें जो है हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है टेक्स्ट फाइल की, यानी इंपोर्ट एंड लिंक के अंदर जो हमारे पास टेक्स्ट फाइल की ऑप्शन है। आप टेक्स्ट फाइल की ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो आपसे पाथ पूछ रहा होगा कि आपने जो है वो टेक्स्ट फाइल का पाथ कहाँ से उठाना है। आप यहाँ से ब्राउज करके जो है जो अभी आपके पास टेक्स्ट फाइल पड़ी हुई है आप वहाँ से जो है इसको डाटा दे सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे एक टेक्स्ट फाइल पड़ी हुई है, मैं ज़रा उसे ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे ये मेरे पास जो टेक्स्ट फाइल है, चले मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ पे हमारे पास अगर आप देखें तो 2-3 ऑप्शन है। इंपोर्ट द सोर्स डाटा इनटू अ न्यू टेबल इन द करंट डाटाबेस जो है हम अभी फ़िलहाल इसको जो सिलेक्ट करते हैं, यानी हमने जो डाटा यहाँ से इंपोर्ट करना है वो एक नए टेबल के अंदर जो है वो आ जाएगा। अगर आप उसकी जो है वो अपेंड करना चाह रहे हैं कॉपी जो है किसी और टेबल के साथ, जो तो आप यहाँ पे जो कर सकते हैं, या आप जो है किसी और टेबल के साथ उस डाटा को जो है वो लिंक करना चाह रहे हैं, उस फाइल को लिंक करना चाह रहे हैं, तो फिर ये ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम फिलहाल पहली ऑप्शन के साथ ही जो है आज जो है इंपोर्ट करना डाटा सीखते हैं। ओके पे हम क्लिक करेंगे तो वह यहाँ से जो है आगे हमारे पास जो है वो एक विज़िट शुरू कर देगा, जहाँ पे वो आपसे पूछ रहा होगा कि आप यहाँ पे जो है वो डेलिमिटेड जो है वो कैरेक्टर्स लेके आना चाह रहे हैं या फिक्स विड्थ के साथ लेके आना चाह रहे हैं। हमने हमेशा जो है वो डेलिमिटेड के साथ लेके आना, उसकी रीज़न ये होती है कि हमारे डाटा के अंदर जो है हमने कुछ ना कुछ ऐसा जो है वो ज़रूर एंटर किया होता है, ज़रूर उसके अंदर जो इस तरह की चीज़ रखी होती है जिसकी बेस के ऊपर हम जो है अपने डाटा को जो है वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, उससे जो है वो अलग अलग कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे ये कह सकते हैं हमारे पास कोई कॉमा है, डबल कोट हमने इस्तेमाल किया हुआ है, या हमने टैब इस्तेमाल किया हुआ है, या सिंपल स्पेस हमने इस्तेमाल की हुई है, जिसकी मदद से हम अपने एक कॉलम का डाटा जो है उससे दूसरे कॉलम के डाटा से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसलिए हम फिर डेलिमिटेड का यहाँ पे जो है वो ऑप्शन सेलेक्ट करते हुए हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे अब देखें उसने खुद से जो है फिलहाल टैब सेलेक्ट कर लिया हुआ है, और टैब की वजह से उसने क्या किया, हमारा सारा डाटा जो है वो सारा अलग अलग कर लिया हुआ है। अब यहाँ पे जो है अगर आपके टेबल के अंदर, जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे टेबल के अंदर यानी जो हमारे पास टेक्स्ट फाइल थी उसके अंदर जो था हमारे पास हेडिंग शामिल थी, इसलिए फिर हम यहाँ पे जो है फर्स्ट रो कंटेन्स फील्ड नेम जो इसको सिलेक्ट कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली इसको जो है वो एज ए हेडिंग के तौर पर जो है यहाँ पे ले लेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पे हम क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो है वो हमसे पूछ रहा है फील्ड ऑप्शन की बात जो है कि आप जो है फील्ड ऑप्शन जो है यानी जो हमारे पास सबसे पहली जो फील्ड है इसके अंदर जो है क्या आप इसको जो है कुछ फील्ड स्पेशल किस्म की फील्ड बनाना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पे हम इसे जो है वो बनाना चाह रहे हैं इस तरह की फील्ड जो जिसके ऊपर इंडेक्स लगा हो और उसके अंदर जो डुप्लीकेट ओके हैं। अगर आप डुप्लीकेट ओके नहीं करना चाह रहे तो आप जो है वो यहाँ पे फिर जो है यस करके नो डुप्लीकेट कर, यानी आप उसके ऊपर इंडेक्स लगाना चाह रहे हैं, इंडेक्स करना चाह रहे हैं उससे जो है, लेकिन डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं करना चाह रहे। लेकिन अगर आप इंडेक्स से ही नहीं करना चाह रहे तो आप नो पे क्लिक करके आगे जा सकते हैं। हम इसके बारे में मजीद बात करेंगे जैसे हम जो है कुछ एक दो कॉन्सेप्ट्स हैं बेसिक जो है उनको हम डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम जो है ये इंडेक्स और इसकी जो है सारी बातें करेंगे। नेक्स्ट पे हम क्लिक कर देंगे फिलहाल जो है, और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे आपने जो है वो डिसाइड करना होता है कि आपकी जो है प्राइमरी की जो है वो किस तरह से डिफाइन हो, यानी एक्सेस जो है वो खुद से कोई एक प्राइमरी की ऐड करे। जिस तरह यहाँ पे अगर आप देखें पहले से हमारे पास ये कॉलम नहीं था तो खुद से ऐड कर दे। अगर आप जो है अपनी तरफ से प्राइमरी की ऐड चूज़ करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से इस तरह सेलेक्ट कर लें, और अगर आप नो प्राइमरी की करना चाह रहे हैं तो फिर आप इस तरह सेलेक्ट कर दें। फिलहाल हम अभी नो प्राइमरी की से जो इसे लेके चलते हैं आगे। बाकी दोनों ऑप्शन जो हम अपनी फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो डिस्कस करेंगे। हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो है वो बता रहा है कि अब इसको जो है मैं इंपोर्ट कहाँ पे कर रहा हूँ। इसको इंपोर्ट करने के लिए जो है मैं यहाँ पे जो है इसका नाम चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं इसका नाम जो है कुछ इस तरह से कस्टमर सिर्फ कर लेता हूँ, कस्टमर टेबल कर लेता हूँ, ताकि जो है हमारे पास हमें ज़रा पता हो कि किस टेबल के अंदर जो है ये जाके आपका स्टोर होगा। ये करने के बाद जो है यहाँ पे हम जो है वो एनालाइज डाटा को फिलहाल नहीं करना चाह रहे, इसलिए हम इसे डीसेलेक्ट ही रहने देंगे। फिनिश पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है एक टेबल क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे वो पूछ रहा कि आप उसकी जो है वो ऑप्शन जितनी भी आपने यहाँ पे सिलेक्ट की थी वो उनको सेव करना चाह रहे हैं। तो अगर आप सेव करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे जो है क्लिक करते हुए जो है इसे जो है वो सेव कर सकते हैं। अदरवाइज फिलहाल अभी हम इसे क्लोज कर देते हैं। तो हमारे पास अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे कस्टमर का टेबल जो है वो आ चुका हुआ है, जिसमें वो सारा डाटा जो है वो आ चुका हुआ है। अगर आप इसका डिज़ाइन व्यू देखना चाहें तो आप होम पे आके जो है इसके डिज़ाइन व्यू में क्लिक करेंगे तो आपके पास डिज़ाइन व्यू आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास कोई भी प्राइमरी की नहीं है, यानी हमने प्राइमरी की चूँकि डिफाइन ही नहीं की थी तो यहाँ पे हमारे पास जो प्राइमरी की नहीं है, और उसने इनकी डाटा टाइप भी जो है वो अपने हिसाब से यानी जो डाटा के हिसाब से जो है सिलेक्ट कर ली हुई है। तो इस तरह से आप एक टेक्स्ट फाइल से जो है पूरा एक टेबल जो है वो अपने इसके अंदर जो है एक्सेस के अंदर जो है वो जनरेट कर सकते हैं। आप इस टेबल के अंदर रहते हुए जो है हम दोबारा डाटा सेट व्यू में आते हैं तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ये पूरा टेबल बना हुआ है, और इसमें वो सारा डाटा जो है जो हमारे टेक्स्ट फाइल में पड़ा हुआ था वो सारा यहाँ पे जो है वो आ गया हुआ है।
तो उम्मीद है आपको समझ आ गई कि आप किस तरह से टेक्स्ट फाइल से जो है अपना डाटा जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं, अपना डाटा जो है वो यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं अपनी एक्सेस के अंदर जो है। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक वक्त पे पहुँचते रहें। ओके जी, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।